का याद दिला दिया करना। ओके, जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि रिकॉर्डिंग कभी कभी लेट हो जाती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक तक आते आते पहले हम कुछ उससे पहले कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल कोई है एफ ऑफ एक्स एन एक्स पावर एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, ऐसा ही ये चलेगा ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ जो ए एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू ए वन ए नॉट, दिस ऑल आर दिस ऑल आर if this all are real number, ठीक है, then this is called a polynomial of real coefficients। और पॉलिनोमियल तभी बोलेंगे हम इसको जब ये कंडीशन तो हो, साथ ही साथ इज कॉल्ड n डिग्री पॉलिनोमियल। इट्स कॉल्ड n डिग्री पॉलिनोमियल of real coefficient where an should be not an should be non-zero, ठीक है, और n belongs to whole number। क्या क्या बोल दिया भाई, आप ध्यान से सुनना। यदि मान लो आपका an जीरो हो गया, an जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म गायब हो गया, तो उस समय वो n माइनस डिग्री का n माइनस वन डिग्री पॉलिनोमियल बन जाएगा। मान लो ये जीरो हो गया तो n माइनस टू का। बात समझ में आ गई? तो n डिग्री का पॉलिनोमियल हम तभी बोलेंगे जब x पावर n जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री कौन सी होगी, ये, तो उसका जो कॉफिशिएंट है नॉन जीरो हो। उसके अलावा आपके जीरो होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं आपसे कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, बस इतना, क्या ये पॉलिनोमियल है अंशु भाई? यस सर। है ना? ठीक है अंशु। यस सर। हाँ भाई, ये पॉलिनोमियल है। यस सर। ओके, कितना डिग्री का है? 3 डिग्री। बस यही तो गलती कर देते हो यार, मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आता है क्या? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल इसको तब बोलेंगे जब हाईएस्ट जो डिग्री है उसका कॉफिशिएंट शुड बी नॉन जीरो। अब मैं बोलूंगा कि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है कि ये आ गया और आपसे बोला कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो गलत है ये होगा तब होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ए जीरो हो जाता तो ये बन जाता बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, तो 2 डिग्री का भी तो हो सकता है। बी जीरो हो गया तो सी एक्स भी हो सकता है। अरे बात समझ में आती है? तो यस सिर्फ सर। इतना लिखा है तो हम इसको 3 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। कब बोला जाएगा? जब ए नॉट इक्वल टू जीरो और ये दे रखा है, देन ओनली वी कैन से दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ओके, और सेम कहानी ऊपर, यदि ए एन माइनस वन ए वन ए नॉट, यदि ये नोटेशन समझते हो सभी लोग, कैपिटल सी, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, तो बोलो। नहीं जानते? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जो लिखा रहा हूं वो लिख लो बस। इस कॉल्ड अ पॉलिनोमियल विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स, विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। ऊपर क्या लिखा था? रियल कोफिशिएंट। यदि इसके कोफिशिएंट रियल है तो पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट्स, और यदि उसके कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पॉलिनोमियल विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। अब ये क्या होता है, इसको अब यहाँ पर जितना मैंने लिखाया लिख के आप भूल गए कि कुछ लिखाया है, बस वो तो आप जब आगे पढ़ोगे चीजें, जब आप बाद में जब रिवाइज करोगे तो उस समय आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो लिख के इसको छोड़ दो। ओके, तो ये हमने थोड़ा पॉलिनोमियल का आइडिया ले लिया। अब इसके अंदर एफ ऑफ एक्स, यदि आपका कुछ ऐसा लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी, देन ओजस, ओजस भाई, यस सर।
ये क्या है? पॉलिनोमियल। कितना डिग्री का? सर अगर x, सॉरी सर, अगर a 0 नहीं होगा तो 1 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और लीनियर पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं लीनियर। ठीक है, और ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉन जीरो अगेन। तो ये जो है कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है? 2 डिग्री का। तो इसको हम बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक हो गया। सिमिलरली ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो इसको क्या बोलते हैं हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ऐसा हो जाए एक्स पावर 4 बी एक्स क्यूब। अच्छा, ये यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ए बी सी डी ई में सब बोल रहा हूँ ये सारे आपके रियल नंबर है। यदि ऐसा है तो इसको, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया? 4। इसको क्या बोला जाता है भाई, किसी को पता है? सर डबल क्वाड्रेटिक। नहीं, डबल नहीं, डबल की जगह थोड़ा एक ये शब्द यूज कर लेना, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो मुझे थोड़ा जल्दी से बता दो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, जल्दी से बताओ। यस सर है। है, ओके। और ये नो यस सर। सर है। चलो ये नहीं, ये बताओ, ये क्यूब रूट लिया, ये है कि नहीं है? है सर। वो भी है क्योंकि दिस इज नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 3 और पावर 1/3, तो एक्स आ जाएगा, तो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो। ये है क्या? नो ये सर। ये नहीं है, क्योंकि ऊपर जो हमने लिखा था उसमें आप ध्यान से देखो कि x की पावर हमेशा कहां से कहां तक जा रही है। यहाँ a नॉट एक्स पावर 0 कितना होता है? 1। सो दिस कैन बी रिटन, तो x की पावर जो है 0 1 2 n माइनस ऐसे, तो तो इंटीजर ही हो रही है। इंटीजर भी कैसे? होल नंबर। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? यस सर है। है या नहीं, ये बताओ भाई। नहीं है? नहीं सर, नहीं है। नहीं है भाई, अभी तो बताया। ये क्या लिखा हुआ है? एक्स क्यू प्लस एक्स पावर -1। पावर जो क्या थी आपकी? एन एन माइनस वन, एन -2, ऐसे नेचुरल कहां तक नंबर। जा रही थी? 1 0 तक जा रही थी, तो -1 हो गया। ओके, सॉरी सर। नहीं नहीं ठीक है। देखो गलती करोगे तभी सीखोगे। अब ये बताओ। यस सर है। है सर। बिल्कुल है, क्योंकि दिस कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, मॉड पढ़ लिया होगा ना आपने? क्वाड्रेटिक तक आ गए, मतलब FOM2 हो गया होगा। नहीं हुआ सर। FOM2 नहीं हुआ, चलो ठीक है। मॉडुलस फंक्शन अभी नहीं पढ़ा है ना कहीं भी? ओके, कोई नहीं, ठीक है। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बाकी हम पॉलिनोमियल, जो आप पॉलिनोमियल तो बता ही दिया, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे हम? इस टाइप का बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ठीक है, तो ये तो आपका पॉलिनोमियल हो गया। क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोल दे क्या? यस सर। बोलो, है ना? अब यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब थोड़ा ऐसे भी समझना, यदि उसने बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, तो हम यहां से भी बोल सकते हैं कि a नॉन जीरो आपको गिवन है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया है तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नॉन जीरो होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ओके,
अब इसको मैं एफ ऑफ एक्स को 0 के बराबर कर दूं तो यही पॉलिनोमियल आपका किस में चेंज हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस में चेंज हो गया? क्वाड्रेटिक। अब quadratic ये equation. हाँ, समथिंग इज इक्वल टू 0 तो वो एक इक्वेशन होती है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इज इक्वल टू 0 किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एफ ऑफ एक्स जो हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर ए क्या होता है, फिर से एक बार मैं लिख दूं, ए आपके नॉन जीरो होंगे और बी और सी क्या है? रियल नंबर है। कोई रियल नंबर समझते होंगे सब लोग कि नंबर लाइन पर नंबर्स होते हैं आपके माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़ा नंबर, और ये इधर एक बहुत बड़ा छोटा नंबर, एक बहुत छोटा नंबर। तो बहुत छोटे नंबर और बहुत बड़े नंबर के बीच में जो नंबर्स आते हैं उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। ओके, और यदि ए 0 हो जाएगा तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? उससे कम डिग्री की। और बी नॉन ए 0 हो गया, बी नॉन 0 हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ओके, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। नाउ कुछ होती है इक्वेशंस और कुछ होती है आइडेंटिटी। अब ये क्या चीज है? तो यहां लिख लो डिफरेंस बिटवीन, यहां बिटवीन लगा लेना, डिफरेंस बिटवीन इक्वेशंस एंड आइडेंटिटी। ओके, कोई इक्वेशन दे रखी है, समझना ध्यान से, कोई इक्वेशन दे रखी है, कोई स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, वो जितनी भी दुनिया में आपकी पॉसिबल वैल्यूज है उन सब के लिए ट्रू हो तो उसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे। ओके, लिख लो स्टेटमेंट जो बोल रहा हूं लिखते जाओ। ओके, इफ अ स्टेटमेंट, मैं यहाँ पे इक्वेशन मैंने वर्ड यूज किया था वो नहीं करना चाहिए है ना, क्योंकि या तो इक्वेशन हो गया या आइडेंटिटी होगी। तो लिखो इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू for all the values, for all the values, then such statements are called identities। क्या बताया? if statement is true for all, ये साइन होता है फॉर ऑल का है ना, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट? आइडेंटिटी। अच्छा, आप लोग ढंग से लिखना पूरा है ना। और इफ, अगला लिखो, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, इज ट्रू फॉर, ट्रू फॉर सम और no values, if statement is true for some or no values of the variable, then such statements is called equations। फर्क समझ में आया भाई इक्वेशन और आइडेंटिटी का? तो जैसे कोई भी आपका स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं क्वाड्रेटिक की ही बात करूं तो एक मिनट रुको, जैसे मैं आपसे बोलूं ये स्टेटमेंट है स्टेटमेंट है ना, आप बता सकते हो मुझे ये इक्वेशन है या फिर आइडेंटिटी है? मतलब जो हमने आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है बिल्कुल, क्योंकि x+3 का होल स्क्वायर आप देखो तो ये क्या होता है? यही तो होता है। तो x की वैल्यू जो आप इधर रखोगे वो x की वैल्यू कोई भी ले लो आप, मान लो मैंने ले लिया कुछ
r ले लिया, कुछ 2 ले लिया, तो 2 पर जो वैल्यू आएगी इधर और इधर इक्वल आएगी। 3 लिया उस पे भी, तो कोई भी दुनिया की आप x की वैल्यू ले लो, वो दोनों को मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो x की सारी वैल्यू के लिए जो ट्रू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। तो ये आपका एक आइडेंटिटी हुआ। क्या भाई बात पल्ले पड़ी? अच्छा, अब मैं इसी में इसको, यदि ये इक्वेशन की बात करूं, तो ये आपका इक्वेशन है या फिर आइडेंटिटी है? सर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है इक्वेशन इक्वेशन। इक्वेशन है ना। यहाँ 8 लिया है मैंने, मैं 0 रखूं तो 0 पर ये 9 है 8, तो ये एक मतलब सारी x के लिए ट्रू नहीं है, तो वो इक्वेशन हो गई, बस बात खत्म। अरे मतलब इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएंगे, आप देखो, तो ये हमेशा 9 इज इक्वल टू 8 होगा, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो वो इक्वेशन होगी। कि हमने लिखवाया ना कि स्टेटमेंट जो सारी रियल वैल्यू के लिए ट्रू है उसको आइडेंटिटी, जो कुछ के लिए या किसी के लिए नहीं हो वो कहलाएगी आपकी इक्वेशन। समझ पा रहे हो सभी लोग? यस सर। ओके, और मैं आपसे बोलूं जैसे कि ठीक है, यदि आपसे मैंने बोला कि दिस यदि ये एक आइडेंटिटी है, यदि ये एक आइडेंटिटी है, देन फाइंड ए बी, एक मिनट, इसको आप सी ले लो, फाइंड ए बी सी पी एंड क्यू। बताओ भाई। सो सर आंसर वो लास्ट में क्या लिखा है? क्यू, क्यू, और ये यहाँ पे सी किया था मैंने, है ना। तो मुझे ये बताओ पहले तो, ए की वैल्यू क्या आ गई बता सकते हो? 9। 9। बिल्कुल, ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 9 बी इज इक्वल टू, minus 10। यस, 10। बी इज इक्वल टू 10, एंड सी इज इक्वल टू 0 0 0। सी इज इक्वल टू 0, पी इज इक्वल टू 0 ओके, 2 2 सर 2। क्यू इज इक्वल टू, 0 -3। अबे -3 जीरो वाला भाई, सभी में जीरो जीरो थोड़ी ना होगा यार, जीरो 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 करते जा रहे हैं। ओके, कहाँ थे हम? हाँ, तो भाई यदि ये आइडेंटिटी है, यदि आइडेंटिटी है, तो ऊपर से हम समझो तो वो सभी एक्स के लिए ट्रू होना चाहिए। जिनको समझ में नहीं आया मैं उनको ऐसे बता दूं कि ऊपर जो हमने लिखा था x+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, x² + 6x + 9 था, तो ये आइडेंटिटी थी। क्यों? क्योंकि आप इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा x² + 6x + 9 इज इक्वल टू x² + 6x + 9। ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरा, x² को इधर लाओ तो x² का कोफिशिएंट क्या आएगा, 0, x का कोफिशिएंट क्या होगा, 0, कांस्टेंट क्या होगा, 0। बात समझ में आ गई? यदि कोई इक्वेशन आइडेंटिटी है
तो सारे x के लिए यदि सेटिस्फाई करना है तो इनका जो कॉफिशिएंट होगा वो 0 होगा। जैसे मैं x⁴ का कॉफिशिएंट देखूं तो क्या हो जाएगा, a-9। x³ का कॉफिशिएंट देखो, अच्छा ये इसका एक और कारण ये है कि कॉफिशिएंट 0 क्यों होगा, उस पॉइंट पे भी मैं आऊंगा। x³ का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3c। x² का कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा, -p-2। x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, b-10, और कांस्टेंट हो जाएगा 3 + q। यदि एक आइडेंटिटी होनी है तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी, ये मतलब p- इसका कॉफिशिएंट, इधर b-10 भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। तो सब कुछ हमने बता दिया। क्लियर है सभी को? ओके। अब Yes, sir. आपके पास मान लो n डिग्री का पॉलिनोमियल है। कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है, n डिग्री का। पॉलिनोमियल नहीं है, हमने इक्वेशन ले ली, a1x। इक्वेशन बोल दिया मैंने आपसे कि n डिग्री का इक्वेशन है, मतलब n नॉन जीरो है। ओके, n नॉन जीरो है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल में ये ध्यान रखना, ये चीज होती है कि हाँ b जो है वो 10 होगा, तो 10 ही तो लिखा था हमने। अच्छा 0 नहीं, ये 10 था, हाँ ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ था पॉलिनोमियल पे। ये तो n डिग्री की आपकी इक्वेशन है, तो इसके जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे, नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, कितने होंगे, जो हाईएस्ट डिग्री है, जो x की हाईएस्ट डिग्री है उसका जो नंबर है वही आपके पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ रूट्स होंगे। एंड नाउ दिस रूट्स कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स, डजंट मैटर, बट वो होंगे कितने, n होंगे। क्या ये सबको बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो वो अब रियल है तो रियल में वो इक्वल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, बट ये कंफर्म है कि इसके रूट्स क्या होंगे, कितने होंगे, n होंगे। ठीक, नाउ यदि मैं अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, ax² + b क्वाड्रेटिक, जैसे ही मैंने बोला, अब मैं a को नॉन जीरो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने जैसे क्वाड्रेटिक बोला तो a नॉन जीरो हो गया, ये अंडरस्टूड है आगे से। ओके, नाउ x² + bx + c इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इसके जो नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे, वो कितने होंगे, 2. दिस इक्वेशन Two. हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स, एग्जैक्टली 2 रूट्स। 2 रूट्स मतलब x की एग्जैक्टली 2 वैल्यू आएगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, एंड दैट मे बी, और विच मे बी रियल, Equal. रियल और कॉम्प्लेक्स। क्या बात समझ में आई है सभी को? Yes, sir. अच्छा, अब रियल में क्या हो सकता है, रियल के अंदर इक्वल और अनइक्वल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। कॉम्प्लेक्स समझते होते हो ना, थोड़ा बहुत आइडिया है कॉम्प्लेक्स का Yes. कि नहीं है? आयोटा। हाँ, आयोटा आ जाता है, कुछ ऐसा टाइप का नंबर वेयर आयोटा इज √-1। तो हम इसको रियल में क्यों नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे अंडर माइनस। रूट के, हाँ अंडर रूट के अंदर -1 आता है, तो हम, हमारे दिमाग से तो चीजें बाहर ही चली जाती है, इसलिए हम उनकी बात ही नहीं करते। ओके, पर अब कब तक बचोगे, पढ़ना तो है ही हमें, और आयोटा के बेस पे पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ोगे आप, है ना। तो धीरे धीरे वो, यदि आयोटा आपकी जिंदगी में आता है तो लाइफ आपकी कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगी, है ना। जैसे ही आयोटा आया तो लाइफ भी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो जितना हो सके हम अवॉइड करेंगे आयोटा को। ओके, ठीक है, इसके एग्जैक्टली 2 रूट्स है विच में भी रियल, और रियल में 2 केसेस है, इक्वल या फिर मतलब सेम हो जाए दोनों, या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं, और फिर कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है। नाउ तो अब कुछ पॉइंट्स है, तो मैंने यहां पर जैसे बोला, तो a यदि नॉन जीरो होता है तो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, नो डाउट। ओके, इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स। ओके, और a 0 हो जाता तो लीनियर हो जाता है ना। यदि a 0 हो गया तो नंबर ऑफ रूट कितने होंगे,
1. यदि ए One. 0 हो वन गया, ही होगा। हाँ तो ए यदि 0 हो गया तो ध्यान रखना कि वो फिर आपका क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, लीनियर। और ए 0 हो गया तो आप रूट देख सकते हो -c/b, तो कितने रूट होंगे, ओनली 1 रूट। और वो भी 1 रूट कौन सा होगा बता सकते हो, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा, रूट मतलब x की वैल्यू निकालना जो इसको सेटिस्फाई करे। रूट इज नथिंग बट वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, बस। ठीक है, तो -c/b। तो c भी रियल है आपका, b भी रियल है, तो ये एक रियल नंबर ही आएगा, तो 1 रियल रूट है। ओके, अच्छा a 0 था और मान लो b भी 0 हो जाए और c नॉन जीरो है, तो क्या हुआ, कितने रूट आएंगे बता सकते हो। 0। ए 0 बी 0 हुआ और सी नॉन जीरो है, तो नंबर ऑफ रूट, नो रूट आए, कोई भी रूट नहीं आएगा। अरे जब उसने बोला है यहाँ से ए और बी 0 कर दो तो क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 0, और इधर क्या आप बोल रहे हो कि सी नॉन जीरो है, तो भाई ये तो एक कोई बात नहीं बनी यार, कोई सेंस नहीं है तुम्हारी बातों का, मतलब ये हुआ तुम्हारी बातों का मतलब जो हम बात कर रहे हैं उसका। अब मान लो ए भी 0 हो गया, बी भी 0 हो गया, सी भी 0 हो गया, तो कितनी वैल्यूज एक्स की सेटिस्फाई करेगी, 0. हाँ बोलो। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, बिल्कुल। इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई द इक्वेशन, why, बिकॉज ये हो जाएगा 0x² प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब आप x कुछ भी रखो, 0 इंटू समथिंग 0, ये हमेशा 0 होगा, ये हमेशा 0, ये 0, तो 3 0 का सम 0, तो ये हमेशा ट्रू है। समझ में आया, अरे समझ में आया, यस सर। ठीक है। सो दिस इज एन आइडेंटिटी, एन आइडेंटिटी। क्या ये बात पल्ले पड़ी, अरे बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, Yes. ठीक है। पड़ गई अब सर। इसको हम दूसरे चीजों दूसरे शब्दों में भी बयां करेंगे, कैसे, कि इस इक्वेशन के, यदि मैं बोलूं कि इस इक्वेशन को 3 या 3 से ज्यादा जो वैल्यूज है, अच्छा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ऐसे मत समझना, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x satisfying this x square plus bx plus c is greater than or equal to यदि 3 है, so then this equation is an identity। क्योंकि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो उसके रूट कितने होते, 2, बोलो। और मान लो यस a सर। 0 हो जाता, लीनियर भी होता तो 1 होता, मान लो a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, c नॉन जीरो हुआ, तो भी इसका कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब इस क्वाड्रेटिक, ये जो भी एक्सप्रेशन लिखा है, क्वाड्रेटिक नहीं बोलते हम, मान लो जो भी एक्सप्रेशन लिखा है 2 डिग्री में, इसके मैक्सिमम रूट 2 हो सकते हैं, इज इट क्लियर। पर उसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ रूट 3 या 3 से ज्यादा है, ये तभी हो सकता है जब मैं a 0 ले लूं, b 0 ले लूं, c 0 ले लूं, या फिर मैं बोलूं कि ये आइडेंटिटी होगी, तभी ऐसा होगा। क्या बातें पल्ला पड़ी या नहीं पड़ी, बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है। यदि बातें यदि पल्ले पड़ी है आपके, पल्ले समझते हो ना, है, यस सर, Yes. समझ आ गई। Yes, आ sir. रहा है, चलो अच्छी बात है, आ रहा है तो, यदि आ रहा है तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन दिस, लिखेंगे फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 x प्लस p माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 possess more than more than 2 roots। क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन दिस,
possess more than 2 roots, and the answer is बोलो भाई सर आंसर 1. क्या? एक ही वैल्यू आएगी? बोलो भाई, तुम जो बोल रहे थे आंसर, एक ही वैल्यू आएगी? वन किसने बोला? ज़्यादा सर नहीं. हाँ, हिमांशु। हिमांशु भाई बोलो। ज़्यादा नहीं. ज्यादा आनी चाहिए तो ज्यादा बताओ। आंसर इज, चलो नंबर ऑफ वैल्यूज आप पी बता दो। तो सबके आंसर वन ही आ रहा है मतलब। 5 वैल्यूज, बिल्कुल भाई बिल्कुल सही, 5 वैल्यूज। अरे भैया अपने आप पे भरोसा रखो, मैंने दोबारा से पूछ लिया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि गलत होगा वो। तो ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे क्रॉस चेक करूं कि आपको कितने कॉन्फिडेंस में हो। जब आपके कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आंसर क्यों बदल रहे हैं? ये जो है ये एटीट्यूड सही नहीं है जेई के लिए। यदि आपका आंसर है, आप फुल कॉन्फिडेंट हो, तो आपके आंसर क्यों बदल जाते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है ये। आगे से ध्यान रखना इस चीज का। यदि आप सही है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो आंसर आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ देना चाहिए। किसी ने सवाल उठा दिया इसका मतलब ये नहीं कि गलत हो गया। ओके, जो पहले वन बोल रहे थे बिल्कुल सही थे, उनके फिर आंसर चेंज होने लगे। तो भाई ये possess मोर देन 2 रूट्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से ज्यादा रूट है, तो तो 2 से ज्यादा रूट है, तो वो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है पहली बात तो। यदि मैं इसको देखूं तो इसके मैक्सिमम रूट कितने होंगे? 2 हो सकते हैं। अब 2 से ज्यादा एक ही केस हो सकता है कि इनफाइनाइट मतलब x की इनफाइनाइट वैल्यू उसको सेटिस्फाई करे, और वो कब होता है? when this is an identity, so this should be 0 and this should be 0 and this should be 0। तो मैंने यहाँ पर जो and है उसमें थोड़ी ताकत लगाई है, उसके पीछे कारण भी है। क्या कारण है अभी समझ में आएगा। ये 0 होना चाहिए, p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 ये भी 0 होना चाहिए, एंड p माइनस पी स्क्वायर ये भी 0 होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, ये 0 हो गया, ये 0 नहीं हुआ तो चल जाएगा क्या? नो सर. हाँ, नो नो सर। सर। नहीं, मान ले दोनों 0 हो गए, ये नॉन 0 हो गया, तो भी चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। तो आपके नो सर। तीनों के तीनों 0 चाहिए, मतलब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 है। इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूँ तो इसके फैक्टर फैक्टर बनाते आते होंगे आपको कि नहीं आते? आते हैं ना? यस सर। हम्म। तो यहाँ से p आ गया 1 2, यहाँ से p आ गया। अच्छा, स्क्रीन में लैग हो रहा है क्या मार्कर के साथ? 0 1। ओके नो सर. ठीक। तो भाई ये कहानी यदि ट्रू है ना, मतलब ये भी 0 चाहिए, ये भी 0 चाहिए, ये भी 0 चाहिए, तीनों के तीनों 0 होना चाहिए। तो मैं यदि देखूं तो आंसर क्या, 0 1 2 4 ये होंगे क्या? भाई 5 जो आंसर बता रहे थे नालायक को, 5 तो किसी हालत में आ ही नहीं रहे। 5 पी की वैल्यू कैसे बता दी? कहाँ बुद्धि रहती है भाई? 0 1 2 4 ये 4 वैल्यू के अलावा तो कुछ है ही नहीं। पर इसमें दिक्कत है कैसे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल 0 लूं तो 0 पर ये तो 0 हो जाएगा, पर ये बाकी दोनों नॉन 0 हो रहा है। आइडेंटिटी के लिए तो तीनों साइमल्टेनियसली 0 होना चाहिए।
तो जो कॉमन वैल्यू है वो वैल्यू हम लेंगे, एंड कॉमन वैल्यू है आपकी 1। सो ये सब क्या आएगा, इंटरसेक्शन। तो एंड का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो 1 पर ही ऐसा हो सकता है कि वो आइडेंटिटी बन जाए बस। यदि ये समझ में आया हो तो अगला क्वेश्चन। ओके, find the roots, find the roots of equation this: x minus a, x minus b, c minus a, c minus b, plus x minus b, x minus c divided by a minus b, a minus c, plus x minus c, x minus a divided by b minus c, b minus a is equals to 1. सर मिल गया आंसर। बोलो कितने आ गए रूट। 3 है सर। ठीक है, तो आंसर इज ए बी एंड सी। ABC। ओके, ठीक है, सबका आ गया। रूट्स आर ABC। ओके, सभी का आंसर आ गया भाई। अंशु क्या है आंसर, अंशु? और मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व सॉल्व कर रहा कर। हूँ। अथर्व यस सर। क्या आया? सॉल्व कर रहा हूँ सर, 2 मिनट। अच्छा ठीक है।
चलो 2 मिनट और ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ओम, ओम, यस सर। क्या आया भाई? सर मैं अभी कनेक्ट हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, समर्थ यस सर। क्या आया भाई? सर आर अच्छा, निकाल रहे हो। आयुष यस सर। क्या आया भाई? सर ए बी एंड सी। ओके। हर्षिता यस सर। क्या आया आंसर? सर सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। हिमांशु सर ए बी एंड सी है। ओके। पवन सर सॉल्व कर रहा हूँ, अभी तक बना नहीं। अच्छा। तन्मय सर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व करो। अभी तक जो भी आंसर बताए हो किसी का भी सही नहीं था, तो कोई सही आंसर बताएगा? बोलो भाई। किसी को नहीं दिख रहा उसमें क्या है? ठीक है भाई, तो आप इसको ध्यान से देखो। तो x इज इक्वल्स टू, मैंने a रखा पहले। चलो और समझ लो, जिनको नहीं आ रहा था उनके लिए मैंने ये फिर से बता दिया, एक बार फिर से।
मैं तो ट्राई देख रहा था कि किसी का आता है क्या। x इज इक्वल टू ए डाला मैंने, तो a पर ये 0, a पर ये 0, ठीक। अब किसी एक का आया और वो है ओम भाई। ओम का आंसर बिल्कुल सही है। x इज इक्वल टू ए डाला तो ये 0 ये 0, ये हो जाएगा a माइनस बी a माइनस सी, तो ये a माइनस, तो 1 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू a इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू c। बट आप ध्यान से देखो, क्या देखे कि ये जो है इक्वेशन नीचे तो कांस्टेंट है, न्यूमरेटर में ये क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, ठीक, x का कोफिशिएंट आएगा, ठीक, और कांस्टेंट आएगा, और इसके रूट कितने निकाले, 3। तो क्वाड्रेटिक के 3 रूट है, मतलब वो आइडेंटिटी होगी, है? क्यों भाई, समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। तो यही तो मैं चाह रहा था। सर x belongs to I आना चाहिए ना, मतलब इंटीजर्स। एक्स इंटीजर क्यों भाई, इंटीजर का क्या मतलब है यहाँ से, ये बताओ। एक्स रियल बोला है ना। वो हाँ हाँ सर समझ गया। चलो ठीक है तो भाई फिर ओके, आज के लिए ज्यादा तो नहीं हुआ? नो सर। अच्छा ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में होगा तब हम आगे बढ़ेंगे, है ना। सर कुछ होमवर्क है क्या? होमवर्क अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं। ठीक है, अभी तो यही जो बताया गया है, एक बार रिवाइज करके आना सब लोग। ओके।